हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आएगा दोस्तों वनपाल वन रक्षक पीटीटी और बीएसटीसी के लिए अपन एक रीजनिंग का शानदार मॉडल पेपर पढ़ते हैं। रीजनिंग के कुछ अलग अलग महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। आइएगा दोस्तों, क्लास आपके लिए सुपर्ब होगी, शानदार होगी। स्पेशल मॉडल पेपर की अगर बात की जाए तो ये 8वां स्पेशल मॉडल पेपर है रीजनिंग का। ठीक है, तो आइएगा दोस्तों, पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आपको ये देखना कि आप इनमें से कितने प्रश्न लास्ट तक बने रह के सही करते हैं, कितने गलत होते हैं। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाए एग्जाम में तो भाई किस प्रकार से अपन है जो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो आइएगा, ये क्वेश्चन आपको मैंने पिछले जो है क्लास में दिया था वैसे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है वैसे। यदि सांकेतिक भाषा में मार्च को OCTEJ लिखा जाता है तो रिटर्न को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए, TFUVSM लिखा जाएगा या QGSTQM लिखा जाएगा या फिर अपना TGVWTP लिखा जाएगा या फिर TGRVSO लिखा जाएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, बिना टाइम वेस्ट किए मार्च लिख दिया अपन ने। मार्च को कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे बोले सर OCTEJ लिखा जाता है। ये कैसे, देखिए M के साथ में +2 कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। ठीक है, A के साथ +2 करेंगे तो C आ जाएगा और R के साथ +2 करेंगे तो T आ जाएगा और C के साथ +2 करेंगे +2 तो E आ जाएगा और H के साथ प्लस जो है अपना क्या करेंगे 2 करेंगे तो भैया J आ जाएगा, IJ है ना, J। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको सभी में +2 करना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, +2 करना है। उसी प्रकार से रिटर्न का क्या हो जाएगा, रिटर्न का क्या हो जाएगा, रिटर्न तो रिटर्न में क्या है, R का अपन करेंगे 2 तो RST +2 तो T आ जाएगा। ठीक है, T तो 3 में आ रहा है, ओके सर। E के साथ अगर अपन +2 करते हैं तो G आ जाएगा ना, EFG आ जाएगा, जी बिल्कुल। अच्छा, T के साथ +2 करते हैं तो T के साथ +2 करते हैं तो V आ जाएगा, TUV है ना, V आ जाएगा। अच्छा, इसमें आ रहा है V, देखिएगा यहाँ पे V आ रहा है, इसमें तो कोई V वगैरह तीसरी संख्या पर V नहीं आ रहा है, इसमें भी तीसरी संख्या पर V नहीं आ रहा है। तो राइट आंसर अपना C ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि U के बाद अगर +2 करते हैं तो W आ जाएगा, UVW है ना, और T के बाद में +2 करते हैं तो T के क्या सॉरी R के बाद में +2 करते हैं तो T आ जाएगा और N के बाद +2 करते हैं तो P आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, C ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आइएगा। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। आपको क्या करना है, लुप्त संख्या। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्या करना है, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 85 होगा या फिर 66 होगा, 83, 76, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये पूछा जा रहा है। 4 को हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 व 4 का वर्ग देखेंगे। 5 का वर्ग है 25 और 4 का वर्ग है 16। 25 + 16 को अपन अगर करते हैं प्लस, दोनों को प्लस करते हैं तो 41 आ जाते हैं। आप काउंट करके देख सकते हैं, 25 + 16 को 41 आ रहे हैं। 7 का वर्ग है 49, 3 का वर्ग 9 है तो 49 + 9 अगर करते हैं तो 58 आ रहे हैं। 9 का वर्ग है 81 और 2 का वर्ग है प्यारे साथियों 4, तो 81 + 4 कितने हो जाएंगे, बोले सर 85 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी भैया बहने ए ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, समझ गए ना, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई जो तैराक है, तैराक स्विमिंग पूल से संबंधित है, तो यहाँ पर ट्रैक से संबंधित यहाँ पर जो प्रश्नवाचक है ना, प्रश्नवाचक यहाँ पर क्या है ये आपको पता। देखिए जल्दी से, धावक ट्रैक होगा या फिल्म निर्माता ट्रैक होगा या जिम्नास्ट ट्रैक होगा या अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री का संबंध यहाँ पे नहीं है, फिल्म निर्माता का भी नहीं है, जिम्नास्ट और धावक का आपको देखना है। तो प्यारे साथियों धावक हो जाएगा राइट आंसर। जिस प्रकार तैराक स्विमिंग पूल में तैरता है उसी प्रकार धावक जो है क्या करता है, ट्रैक पर दौड़ता है। प्यारे साथियों ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये भी विलुप्त संख्या का पूछा जा रहा है और ये भी कुछ नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग भी, डिफरेंट भी है। विलुप्त संख्या आपको बतानी है।
69 होगा, 67, 48। देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 54 आ रहे हैं, यहाँ पे 51 आ रहे हैं, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, ये प्रश्न पूछा जाए। ठीक है सर, हम करते हैं, बिल्कुल करिएगा। विलुप्त संख्या, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करना है, 7 × 6 करना है। ठीक है, 7 × 6 करते हैं अपन, तो कितने आ जाते हैं, 42। प्लस करना है आपको 8, कितने हो जाते हैं, 50 + 4 करने, कितने होते हैं, 54। बस इस प्रकार से आपको करना है, ये समझ गए ना। देखिए पहले तो 7 × 6 करने हैं, 7 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 42 आ जाते हैं। उसके बाद 8 और 4 को दोनों को जोड़ तो कितने आते हैं, 12। 12 ये है और 42 ये है इस साइड के, तो 42 + 12 कितने हो गए, 54 हो गए। ये तो हो गया। अब आपको देखना है 8 × 4 832, और 32 + 17 है ना, 32 + 17 7, 32 + 17 क्या, सॉरी 19 है ना। ये 12 + 7 करने हमें, 12 + 7 करते तो 19 हो जाते हैं, 19 + 32, 32 इसके 8 और 4 के मल्टीप्लाई करने से आ जाते हैं, तो इसका अपना हो जाता है 51। क्या हो जाएंगे, 51, ये रहे आपके 51। ठीक है, उसी प्रकार से 9 × 5 करने, कितने आते हैं, 45। ठीक है, और 45 के बाद में हमें 14 और 9 को प्लस करने हैं। जैसे 14 और 9 को प्लस करते हैं, 23। ठीक है, 23 + 45 को अपन जोड़ते हैं तो 5 3 8 और 2 और 4 6, कितने आ रहे हैं, 68 आ रहे हैं। तो इससे यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह क्या आ जाएंगे, 68 आ जाएंगे। इसमें 68 किसी में भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन लॉक करेंगे। जो भी भाई बहन यहाँ पे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनसे भी का लॉक हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। और अगला प्रश्न है, इनमें से असंगत आपसे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, इनमें से असंगत मतलब कि मथुरा यमुना दे रखा है, बद्रीनाथ गंगा दे रखा है, जबलपुर सरयू दे रखा है, अयोध्या भी सरयू दे रखा है। ऐसा है कि जो नगर है ना, ये जो ये महानगर है, ये सारे के सारे ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसमें असंगत। देखिए मथुरा तो यमुना के किनारे है, बिल्कुल सही है, ये असंगत नहीं जबकि संगत है। ठीक है, बद्रीनाथ भी गंगा के किनारे हैं, ये जबलपुर है ना, ये सरयू के किनारे नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। अयोध्या तो सरयू के किनारे है ही है। तो बोले सर जबलपुर कौन सी नदी के किनारे है, मैं बता दूं आपको, नर्मदा नदी के किनारे है जबलपुर है। ठीक है सर, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 है, तो 26 का यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगर 19 का 37 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 26 का क्या हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। 19 × 2 करते हैं तो क्या आते हैं, बोले सर 38 आते हैं। 38 से -1 कर लेते हैं, क्या होता है, 37। उसी प्रकार से 26 × 2 कर लेते हैं, क्या आ जाते हैं, 52। 52 - 1 करते हैं तो क्या आ जाते हैं, 51 आते हैं। बस यही तो क्वेश्चन है, बी ऑप्शन को लॉक करना है आपको। समझ गए ना, बी ऑप्शन जो है, मेरी बात को आसानी से समझ रहे ना आप लोग। हाँ बिल्कुल। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, एक शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है। एक आसान सा क्वेश्चन, एक शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है। 24 होती है, 25 होती है, 50 होती है, 23 होती है। इससे आसान क्या हो सकता है। एक शताब्दी में लीप वर्षों की जो संख्या होती है, एक शताब्दी कितने वर्षों की होती है, 100 वर्षों की, और इसमें लीप वर्षों की जो संख्या होगी वो 24 हो जाएगी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ए बी का पुत्र है, जबकि बी तथा सी दोनों बहनें हैं, ई सी की माँ है। यदि डी का पुत्र, डी जो है ई का पुत्र हो, तो बताइए डी का ए से क्या संबंध है। पिता, ताऊ, मामा, दादा। दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो, है ना। आइए बनाते हैं, ग्राफ भी बनाते हैं, और ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन ये थोड़ा सा हार्ड भी होगा, काफ़ी भाई बहनों के लिए समझने वाली दिक्कत होगी। देखिए इसमें क्या होता है, हमें क्या करना है, ए बी का पुत्र है। मैंने आपको जैसा कि बताया, जो देखिए पीढ़ी वाइज लिखना है। जैसे कि बड़ी पीढ़ी है तो ऐसे, उसके बाद नीचे पीढ़ी यहाँ पे, उसके बाद नीचे पीढ़ी, तो इस प्रकार। अगर वो एक ही रिश्ता है तो समान रिश्ता है तो इस साइड ऐसे लिखना है। ठीक है, समझ गए ना।
चलो ए बी का पुत्र है, ए जो है ये बी का पुत्र है, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं बी। चलो यहाँ पर अपने लिख दिया बी, ठीक है, बी लिख दिया। ए जो है बी का क्या है, पुत्र है, ये अपना हो गया ए। तो अभी हमें पता है कि बी कोई पता नहीं है कि ये फीमेल है या मेल है, कोई पता नहीं, लेकिन ए का पता है कि ए जो है पुत्र है, तो मतलब कि मेल है। तो अपन यहाँ पर प्लस का आइकन कर दिया, जो मेल है उस पर प्लस का करेंगे, अन्यथा हमें पता ही नहीं चलेगा ये मेल है या फीमेल है। जबकि बी तथा सी दोनों बहनें हैं, बी तथा सी दोनों बहनें, अगर बहन या भाई है तो ये सामने लिखेंगे, बी और सी दोनों बहनें। अब हम पता चल गया कि ये दोनों महिलाएं हैं, तो माइनस का निशान लगा लेते हैं, दोनों बहनें हैं। ई सी की माँ है, अब सी की माँ कौन है, ई है, तो भाई ई अगर सी की माँ है तो अपन माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। ई सी की माँ है तो बी की भी माँ हो जाएगी। अब यहाँ तक तो आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी जो है ना, ये ई का पुत्र है, अब डी है जो ई का पुत्र है। अब ये ई तो ये है, अब ई का अगर पुत्र होगा, ई का जैसे पुत्र होगा तो इसके सामने लिखा जाएगा, अपनी बहन के पास में लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये डी पुत्र है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए डी का ए से क्या संबंध है। अब इस दोनों का क्या संबंध है, ऐसा नहीं कि ए का डी से क्या मतलब है, डी का ए से क्या संबंध है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर बी सी दोनों बहनें हैं और इनकी माँ है ई। अब इन माँ के कौन कौन है, एक तो बी है, एक सी है, ये दोनों बहनें, और इन दोनों बहनों का एक भाई है डी, ठीक है। जबकि बी का पुत्र है ए, तो इन दोनों का क्या संबंध हो गया, ये डी जो है ये ए का मामा लगेगा, डी जो है ए का मामा लगेगा। प्यारे साथियों, इतना आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्लियर है। अगर किसी भाई बहन को समझ में नहीं आया तो एक बार पुनः पीछे करके देख सकते हैं, होल्ड करके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रूम को TMQK लिखते हैं तो कुक को क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। आसान सा है, रूम को TMQK लिखते हैं तो कुक को क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है जल्दी से। ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड ज़रूर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो EMQM होगा या कुक को क्या लिखेंगे अपन, देखिए हम देखते हैं रूम को, ठीक है, रूम को देखते हैं और रूम का क्या लिखेंगे अपन ऐसे। देखिए R के साथ अपन प्लस कितने करेंगे, 2 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, R के साथ अगर ST आ जाएगा, T आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सर आ रहा है। अब O के साथ -2 करेंगे, क्या करेंगे, -2 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, MNO, M आ जाएगा, ठीक है, -2 करेंगे M आ जाएगा। अब O के साथ अगर +2 करते हैं वापस, तो क्या आ जाएगा, M के साथ, सॉरी O के साथ अगर +2 करते हैं, M O के साथ, O के बाद P के बाद Q आता है, ठीक है, तो Q आ जाएगा, जैसे कि आ रहा है TMQK आ रहा है, ठीक है। M के बाद अगर आप करते हैं -2, M के बाद अगर -2 करते हैं, KLM के आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार कुक को भी करना है हमें, समझ गए ना, पहले करना है +2, उसके बाद -2, फिर +2, फिर -2। अब आपको आंसर दिख गया होगा कि क्या होने वाला है, समझ गए होंगे ना प्यारे साथियों। देखिए COO के कुक का हमें क्या करना है, C को +2 करना है। C को अगर हम +2 करेंगे तो बोले सर E आ जाएगा, बिल्कुल E आ जाएगा, ठीक है। तो E इन सभी में आ रहा है, तीनों में आ रहा है, ठीक है। O के साथ अगर हम -2 करेंगे तो हमने देखा कि -2 करने से क्या आता है, -2 करने से M आता है, -2 करने से। और O के साथ अगर +2 करते हैं तो हमने देखा कि इसका Q आता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही आ रहा है, देख लीजिएगा एक बार वापस से। बोले सर EMQ सर इसमें आ रहा है, लेकिन रुकिएगा, अभी भी जान बाकी है इस प्रश्न में, है कि नहीं। -2 करना है, और जब K से -2 करेंगे, IJK, I आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोले सर I आ जाएगा, और I इसमें से किसी में भी नहीं है। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर जाएगा नन ऑफ दिस, मतलब कि EMQI इनमें से किसी में भी नहीं है। तो राइट आंसर जाएगा अपना D ऑप्शन के साथ। ये क्वेश्चन धमाकेदार था, एक बार फिर से वापस से देखना चाहो तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा वे मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अनिल का उस लड़की से क्या रिश्ता हुआ।
तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, पिता, दादा, पति या ससुर। देखिए एक पार्टी में, ये तो आसान है, कोई मतलब ग्राफ बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। एक पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा कि वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मतलब कि अनिल की माँ के पोते की पत्नी है, मतलब कि अनिल की माँ और अनिल का बेटा। ठीक है, अगर अनिल की माँ का पोता है तो अनिल का बेटा हो गया। अब अनिल के बेटे की जो पत्नी है वो अनिल से क्या लगेगी, अनिल का उस लड़की से क्या रिश्ता, मतलब अनिल जो है उस लड़की के क्या लगेगा, तो ससुर लगेगा। सिंपल सी बात है ना, क्या लगेगा, ससुर लग जाएगा ये। देखिए एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि अनिल ने कहा वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अगर अनिल की माँ के पोते की पत्नी है तो अनिल के बेटे की पत्नी हो जाएगी, बेटे की पत्नी है, अनिल के बेटे की पत्नी है। ठीक है, तो जो है अनिल का उस लड़के से क्या रिश्ता है, अनिल का उस लड़के से क्या रिश्ता है, तो अनिल उस लड़की के ससुर लगेगा। ठीक है, ओके सर। अगला प्रश्न आता है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। एक आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, क्या आप इसका आंसर बता देंगे। सर ये तो आसान है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, बिल्कुल कितने हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। पंद्रह, 8, 18, 24। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना 8 हो जाएगा। 1, 2, 3, ठीक है, 4 और 5, 6, 7, 8। मतलब कि 4 छोटे बंडे और 4 बड़े बंडे। देखिए जैसे कि ये हो गया 1, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो जाते हैं, 5, 6, 7 और 8। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, रिंगिट मलेशिया दे रखा है तो लीरा जो है ये क्या है। रिंगिट क्या है मलेशिया का, लीरा जो है क्या है, ये हमारे लिए बड़ा कन्फ्यूजन वाला होता है, क्योंकि हम अगर इसके व्यवहारिक जानकारी की बात करें, अगर व्यवहारिक जानकारी रखते हैं तो भाई कोई गलत नहीं कर सकते। रिंगिट, मलेशिया, लीरा का पता नहीं है ना। रिंगिट देखिए मलेशिया की मुद्रा है, मलेशिया की मुद्रा क्या है, रिंगिट है प्यारे साथियों, रिंगिट है। ठीक है, तो लीरा जो है किसकी मुद्रा है, लीरा जो है इटली की मुद्रा है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलो सर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख में निम्न व्यक्ति अलग अलग विषय पढ़ते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन है, इसमें अपने और भी काफ़ी क्वेश्चन है, तो ये इस क्वेश्चन को अपन अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है चलो ये आपका अगला प्रश्न आ जाता है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है 2, 8, 18, 32, 50 और अगली संख्या प्रश्नवाचक आ रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही तो आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो 2, 8, 18, 32, 50 के बाद में प्रश्नवाचक पूछा जा रहा है, तो हमें ये देखना है 2 + 6 करते तो अपने क्या आ जाते हैं, 8 आ जाते हैं। 8 + 10 करते हैं तो क्या आ जाते हैं, बोले सर 18 आ जाते हैं। 18 + 14 कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, बोले सर 32 आ जाते हैं। और उसी प्रकार से 32 + 18 करते हैं तो 50 आ जाते हैं। और 50 प्लस अगर हम 22 कर लेते हैं तो बोले सर 72 आ जाते हैं। ये कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे 6 के बाद में 10 आ रहे, तो 4 का गैप है यहाँ पे। ठीक है, 4 का बीच में अंतर है। और उसी प्रकार 10 से 14 हुए ऐड, फिर 18 हुए, फिर 22 हुए, सभी में 4 का जो है गैप है, तो यहाँ पे अपना 72 हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन शानदार है, ये क्वेश्चन जानदार है मेरे प्यारे साथियों। देखिए 15 210 दे रखा है तो 18 का क्या हो जाएगा। 15 का अगर 210 दे रखा है तो 18 का क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है 324 होगा, 306, 255 या फिर 342। ध्यान लगाइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए सबसे पहले तो हम करते हैं 15 × 15, बोले सर क्या आ जाते हैं, 225 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 225 आ रहे हैं, तो इसमें तो 210 ही आ रहे हैं। बोले सर कैसे कर रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना है कि 15, इसी 15 को वापस से हमें क्या करना है, माइनस कर लेना है। कितने आ रहे हैं, 210 आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल सर आ तो रहे हैं।
उसी प्रकार से प्यारे साथियों हमें क्या करना है, 18 इंटू 18 करना है। 18 इंटू 18 करते हैं हम तो हमारे क्या आते हैं, 324 आते हैं। और अगर 324 में से अपन 18 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाते हैं, 306 आ जाते हैं। बोले सर 306, तो बी ऑप्शन में बिल्कुल आसान सा था। अगर आपने इस पर भी दिमाग लगाया है तो ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा डीपली नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लास्ट का, और इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये प्रश्न ये रहा, अंधकार प्रकाश तो अगला क्या हो जाएगा, पतला कमज़ोर होगा या कीटाणु, ये कीटाणु है साहब, ठीक है। कीटाणु बीमारी होगा या पेड़ जंगली होगा या गर्म ठंडा होगा। अंधकार अगर प्रकाश होता है तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इम्पोर्टेंट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से जवाब बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। और जो बीच में मैंने 5 क्वेश्चन छोड़े हैं ना, ये अपन अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है, रीजनिंग की। उम्मीद है, आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे ज़्यादा कोई लॉन्ग क्लास मैंने नहीं रखी है, ये 20 मिनट की ही क्लास रखी है आपके लिए। और उम्मीद आशा है कि आपको ये क्लास शानदार लगी होगी। अगर लाइक आपने कर दिया है दिल से तो आपका दिल से ही धन्यवाद, दिल से आभार, प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज कोशिश करूंगा कि आपके लिए हिंदी की क्लास भी लगवाऊं। आज कोशिश करूंगा, देखिए 2-3 दिन लगा के देखूंगा कि आपका कितना स्नेह और विश्वास, जो प्यार उस पर बना रहता उसके अकॉर्डिंग ही है जो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। अगर ज़्यादा कोई सपोर्ट ना दिखा तो फिर 2-3 दिन देख लेते हैं ना। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सपोर्ट दिखाएंगे उस पर और आप सहयोग ज़रूर करेंगे ताकि हिंदी की क्लास भी अपनी कंटिन्यू हो सके। 6 बजे तैयार रहिए, 6 बजे आपके लिए हिंदी की क्लास आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वैसे हिंदी की क्लास SI के लिए, PTT, BSTC सभी के लिए ज़रूरी है, तो ज़रूर आप देख सकते हैं उसे। आप सबका दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।